एक फोटो ले लो, ले ली। ओके डन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किन केयर में रूटीन में क्या होना चाहिए नॉर्मली? फेस वॉश, यानी कि क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग होता है सबसे पहले तो, है ना? तो वही हम करेंगे सबसे पहले सर का क्लीनिंग। और अभी मैं सर को ज्यादा परेशान तो नहीं करूंगा रामदयाल जी को, भैया घर जाओ, घर से मुंह धो के आओ, उसके बाद में कुछ करें। तो मैं यहीं पे ये वेट टिश्यू पेपर से मैं पहले सर को इसमें कॉर्डर म्यूजिक कनेक्टेड है ना मेरे वाले में? वीडियो डाउनलोड हो गई बात में। बिफोर आफ्टर लेना है तो ले सकते हो। सबसे पहला जो SF9 में जो क्लींजिंग के लिए हम यूज करते हैं, डीप क्लींजिंग ऑयल, ठीक है? ये प्रोडक्ट है जो डीपली आपका क्लीन करता है। जैसा कि अभी आपने देखा था स्लाइड में और अभी हमारे इस मीटिंग में कि ये सेकेंड लेयर पे काम करता है। बल्कि इवन SF9 का कोई भी प्रोडक्ट है आपका, वो सेकेंड लेयर पे ही काम करता है। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, कईयों ने करी हुई हैं, जो सीधा बोलते हैं कि थर्ड लेयर पे काम करता है। भैया थर्ड लेयर पे कोई काम नहीं करता कोई भी प्रोडक्ट, जस्ट अ डॉक्टर के अलावा, ठीक है? तो अगर कोई बोले तो डायरेक्टली बोलना है सेकेंड लेयर पे काम करता है। तो एज अ क्लींजर ये आपका प्रीमियम रेंज का फेस वॉश है, जिसे 2 से 3 पंप लेंगे आप, ठीक है? और नॉर्मली से डैपिंग के तरीके से आप, और एक इंडियन मेंटालिटी होती है कि भैया झाग चाहिए भर भर के, है ना? होता है ना कि जितना झाग उतनी सफाई। अगर कपड़े मैंने भिगो दिए बकेट में, झाग नहीं आ रहा तो एक पैकेट और सरफ लिया बेटा, कपड़े धोने नहीं। तो इसमें ना झाग नहीं होता, जस्ट नॉर्मली आपको 30 सेकेंड मसाज करना है इससे, ठीक है? ये लोशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और ये धीरे धीरे आपको फेस को ऑब्जर्व करो। नॉर्मली 30 सेकेंड मसाज करके आपको फेस में ऑब्जर्व करें। ज्यादा रबिंग भी नहीं करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको मसाज देना है फेस। और इसकी खास बात एक चीज और, ये आपके जो ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये इसको मिनिमाइज करता है धीरे धीरे। अगर किसी के ओपन पोर्स एनलार्ज हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको मिनिमाइज भी करता है डीपली। झाग नहीं आया ना, है ना? झाग नहीं आया तो इसका मतलब एक पैकेट सरफ ला कर धो लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये इनके फेस में बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। और इसे अब हम नॉर्मली, घर में आप हैं यूजुअली, नॉर्मल पानी से आपको धो लेना है। जैसे इसमें कुछ नहीं करना, इसको लगा के छोड़ना नहीं है। कई लोगों ने ये भी गलतियां करी है, डीप क्लीनिंग ऑयल को लगा के छोड़ देते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम जनरेट होता है उस चीज़ से। तो वो नहीं करना है आपको। डे और नाइट में आप नॉर्मल जैसे फेस वॉश करते हैं उस तरीके से आपको ये करना है, और नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए, ठीक है? और अगर आप डीप क्लींजिंग ऑयल रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं ना, तो आपको कोई फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आंखों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है?
उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट होता है, SPF टोनर। हाँ जी, तो हम टोनिंग के लिए यूज करेंगे फेस मिस्ट, ठीक है। लेडीजों के लिए एक बेनिफिट है फेस मिस्ट का ना, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं, बट इसे एज अ मेकअप फिक्सर भी ये यूज कर सकती है। मेकअप करने के बाद अगर थोड़ा डलनेस अगर आ रहा है उन्हें, तो वो थोड़ा सा डैपिंग किया एंड देन स्प्रे कर लिया, तो वो थोड़ा सा मेकअप फिक्सिंग का भी काम करता है, लेकिन प्रॉपरली इसे मेकअप फिक्सर नहीं बोलेंगे, लेकिन बट ये है कि डलनेस को दूर करता है। तो ये हमने टोनिंग किया, और बस ऑब्जर्व होने का, क्योंकि कोई भी एक चीज ध्यान रखना हमेशा, किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे आप कोई भी क्रीम भी लगा रहे हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसे ऑब्जर्व करवाना फेस। अगर वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा, ऑब्जर्व नहीं हो रहा ना, तो कोई फायदा नहीं। इवन फाउंडेशन भी आप लगा रहे हैं ना, मेकअप भी करने जाते हैं, अगर फाउंडेशन भी आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा ना आपकी स्किन में, वो पेनिट्रेट नहीं हो, सही से बैठा नहीं, तो लगता है ना कहीं पैची पैची से दिखता है, वो क्यों दिखता है? इसी वजह से, क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। तो ये हमने जस्ट क्लीनिंग किया एंड देन टोनिंग किया। अब जैसे कि हम एक विटामिन सी सीरम की बात करते हैं, स्किन केयर की बात करते हैं, तो भैया होता है ना पिगमेंटेशन हो रहा है, तो किसी की अगर ऑयली स्किन है, तो ये विटामिन सी सीरम जो है ना, रामबाण है, ऑयल को लॉक कर देता है, उसके ऑयल जो एक्सेस हो रहे हैं उसको बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा नहीं होता। लेकिन ड्राई वाले स्किन को विटामिन सी सीरम कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि और ड्राई करेगा, उससे भी प्रॉब्लम जनरेट होगी उससे, राइट। तो सर फिर ड्राई स्किन वाले को क्या दें? कुछ नहीं। ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल मैम, ड्राई स्किन वालों के लिए आप देंगे SF9 में हाइड्रेशन क्रीम। नहीं सर, हमको तो सीरम देना है। सीरम देना है तो यूथ एलिक्सर लोशन, एग्जैक्ट। अगर आप सीरम देंगे, सीरम है हमारे पास, यूथ एलिक्सर लोशन आप दे सकते हो, हाइड्रेशन, जो हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन है, किसकी ड्राई स्किन है। प्लस में ये भी नहीं कि आप ऑयली वाले को नहीं दे सकते, इवन आप ऑयली स्किन वाले को भी विटामिन सी सीरम के साथ यूथ एलिक्सर भी दे सकते हो, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है हमारी जो यूथ एलिक्सर, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, ऑयली के लिए क्या और ड्राई के लिए क्या। सबसे पहले अगर जो ड्राई होगा ना, उसकी स्किन को हमें उसकी ड्राइनेस दूर करनी है, तो हाइड्रेशन क्रीम मस्ट है। और सीरम जब आप लेंगे ना, तो डायरेक्ट एप्लीकेटर से ना लगा के बेस्ट है कि आप अपने काम पे, ताकि घर में कोई और भी कंसर्न पर्सन वो भी यूज कर सके, तो इसे नॉर्मली ये डैपिंग तरीके से ही आप प्रोडक्ट को यूज करो। और ये प्रोडक्ट ना बहुत थिन है विटामिन सीरम में, तो ये लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि फेस पे चिपचिपा सा हो रहा है या कुछ हमने हैवीनेस सा लगाया है। और ये बहुत ही जल्दी ना हमारे फेस में ऑब्जर्व होता है ऑटोमेटिकली, तो इसको रबिंग भी नहीं करनी है ज़्यादा, बस चारों तरफ स्प्रेड करो। तुम ऐसे बैठे रहोगे बैल्कनी का टिकट लिया है ना। अच्छा, एज अ कस्टमर अगर मैंने आपसे पूछा कि विटामिन सी क्या होता है, एनीबॉडी, विटामिन सी होता क्या है? फ्री रेडिकल्स। ओके ओके, बाकी चीजें नहीं डालती मैम स्किन को न्यूट्रिशन, बस विटामिन सी देता है न्यूट्रिशन। All the answers are wrong here. Vitamin C is a collection of so many citric acids. Vitamin C खुद कुछ भी नहीं है, मार्केट ने हमारे दिमाग में भर दिया है। गार्नियर तो लेके आ गया, फलाने तो लेके आ गए, एस्टे लॉडर तो लेकर आ गया, लैक्मे तो लेकर आ गया, है क्या बट ये इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ये कोई इंग्रेडिएंट नहीं है ये इंडिविजुअली। पपाया, नियासिनामाइड जिसको आप प्रोनाउंस करते हो, लेमन जूस, जितनी भी खट्टी चीज़ें, बेसिकली खट्टी प्रॉपर्टी वाली चीज़ें जो टैन को रिमूव करती हैं और स्किन को लाइट करती हैं, वो मिलके विटामिन सी की चीज़ें। खुद विटामिन सी कुछ नहीं है, हमारे पास पूरी रेंज है, विटामिन सी फेशियल फोम, विटामिन सी जेल, है ना, देन आपका SF9 का सिरम। जितने भी ऑयली स्किन वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम क्या है? तेल की। तेल को क्या काटेगा? नींबू वाली चीज़ें, लाइम। आप पानी में भी अगर तेल है और अगर नींबू डाल दो तो ऐसे अलग अलग सा हो जाता है ना, सो बस वो है विटामिन सी और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये मार्केट में गुब्बारा उड़ रहा है खाली विटामिन सी का, पता नहीं है तो हम बनेंगे वो जो लोगों को बताएंगे। ड्राई स्किन वाले के लिए विटामिन सी नहीं तो क्या?
विटामिन ई। आपको उनको बोलना आप विटामिन ई वाली चीजें लीजिए। हमारे पास शीट मास्क भी है विटामिन सी का और ई का। सी वाला है किसके लिए, ऑयली वालों के लिए, और ई वाला है किसके लिए, ड्राई वाला है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए एज अ नेटवर्कर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, और विटामिन सी लगाने के बाद या फेस क्लीनिंग करने के बाद हम क्या लगाते हैं नॉर्मली? क्रीम छो है, किसने बोला मॉइस्चराइजर? ओके, उसको उल्टा खड़ा करो जिसने बोला मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम जो SF9 में मॉइस्चराइजर है वो हम लगाएंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत बेस्ट है मॉइस्चराइजिंग, और ये ऑल टाइप स्किन है। ड्राई वाला है उसको भी आप दे सकते हो, ऑयली स्किन है उसे भी आप दे सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। और ये पिगमेंटेशन, स्कार्स, उस पर तो अलग काम करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा, विटामिन सी अगर आप डे में लगा के निकल रहे हो तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग और SPF तो मस्ट है ही, नॉर्मली लगाना है। लेकिन अगर विटामिन सी सीरम आप ज़्यादा लगा के निकल रहे हो, धूप में ज़्यादा आपको जाना है वैसे तो मॉइस्चराइजिंग उसके ऊपर लगाने के बाद SPF जरूर लगाओ, ठीक है। तो इनको मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। नॉर्मल ये स्किन केयर था कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हो अपनी स्किन को एक रूटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब लास्ट इसके हम क्या लगाएंगे? सबसे लास्ट क्या होना चाहिए आपको? ऐसा तो ना कि हम इनको मेकअप करने जाएं, काजल वाजल लगाना शुरू कर दूं मैं। SPF है ना, जो लास्ट हम लगाएंगे जो एक रूटीन में होना चाहिए हमारा SPF 40, ठीक है। अगर हाँ ये SPF का ही बड़ा है, जैसे अभी शायद आपने बोला था कि ऑयली सा होता है ना, SPF लगाने के बाद हमारे पास SPF 15, 30 एंड 40 तीनों तरीके से अवेलेबल है। लेकिन एक और मैं आपको बता के जाता हूँ, अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना तो आप बिना कुछ सोचे समझे ना SPF 40 रिकमेंड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। और किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसे SPF 30, और नॉर्मल स्किन है तो SPF 40 तो आप दे ही सकते हो, SPF 40 बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन 30 जो है वो थोड़ा सा ऑयल सा है, तो इसीलिए ड्राई वाले को आप उसे दोगे तो उसे वो फील नहीं होगा, ड्राइनेस फील नहीं होगी, रूखापन सा नहीं लगेगा, ठीक है। इससे अच्छा, SPF 40 कभी यहाँ पे किसी ने यूज किया है तो कोई कंसर्न आया है उसको लेके? कभी किसी ने कुछ बोला हो? सबसे ज्यादा कॉमन एक चीज जो अभी तक सुनने को आती है, नहीं, लोग कहते हैं वाइट दिखता है। क्या रीजन हो सकता है? अच्छे से मैच नहीं करते हैं, हाँ, वो शायद ऐसे लेके रगड़ा हमने ऐसे करेंगे, इसको टाइम लगता है सेट होने में। जो कॉमन गलतियां हम हमेशा करते हैं, कोई भी क्रीम हो। और ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, हाँ, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करा दे रहे हैं, उसे पेनिट्रेट करा दे रहे इसलिए हैं, बोलते हैं कि ना जाने से तुरंत ना लगाएं, हाँ जी, 15-20 मिनट पहले आराम से लगाएं, लगाओ, मतलब पहले लगा लगाएं। के छोड़। तो अब कहीं से वाइट लग रहा है? सर सो गए, जाग रहे हो? तो बजा रहा हूँ, मसाज मिल रही है ना, ठीक, हाँ डन। तो ये हमने किया। अगर अब कोई बाहर जा रहा है, कोई मेल हो या कोई भी, तो लूज पाउडर यूज कर सकता है, लूज पाउडर यूज कर सकता है स्वेट को लॉक करने के लिए। इसके बाद ठीक है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट भी जेंट्स यूज करते हैं, ओके। तो ये था एक नॉर्मल रूटीन स्किन केयर।